राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी शिवरात्रि स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम सामान के साथ हम इसको बना करके तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट, एकदम दानेदार बर्फ़ी बन करके तैयार होगी। आप इसको किसी भी व्रत में खा सकते हैं, एकादशी के व्रत में या फिर शिवरात्रि के व्रत में भी आप इसको खा सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर आप सोमवार के व्रत में भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी बर्तन लेना, आप कढ़ाई ले सकते हैं या फिर भिगोना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पतंजलि का दूध लिया है। आप जो भी पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पतंजलि का 1.5 किलो दूध लिया है और यहाँ पर हमें 1 किलो दूध अलग से निकाल लेना है और जो आधा किलो दूध है, 500 ml दूध है, उसको हम अलग से निकालेंगे। इसको एक साइड हमें गैस पर रख देना है उबलने के लिए। अब हमें यहाँ पर लेना है दूसरा बर्तन। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक बर्तन लिया है और जो हमारा 500 ml दूध है उसको हमें अलग बर्तन में उबाल लेना है। तो हमें यहाँ पर इसकी रबड़ी बना करके तैयार करनी है। तो इसको हमें अलग से उबाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें हमें दूध को डाल लेना है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको यहाँ पर फुल क्रीम का दूध लेना है। अगर फुल क्रीम का नहीं है तो आप यहाँ पर टोंड भी ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम का दूध लेने से जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आप यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो इस मिठाई को आप पनीर लाकर घर पर उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घर पर ही पनीर निकाल करके तैयार करूँगी। तो इसको हमें अलग से रख देना है उबलने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक उबाल आ चुका है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर हाई फ्लेम रखेंगे तो दूध जो है एकदम से बाहर निकल जाएगा। या फिर आप इसको बड़ी कढ़ाई में भी चढ़ा सकते हैं, उससे बहुत ही जल्दी से हमारी रबड़ी बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो दूसरी कढ़ाई में दूध रखा था उसमें भी अच्छे से उबाल आ चुका है और इस तरीके से हमें साइडों से मलाई को छुटाते जाना है। अब हमें यहाँ पर इसको फाड़ना है। तो इसको फाड़ने के लिए हमें यहाँ पर लेना है एक नींबू का रस। उसमें हमें 3 से 4 चम्मच पानी मिला देना है। तो ये मिठाई हम यहाँ पर व्रत के लिए बना करके तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर नींबू का ही प्रयोग करना है। अगर आप वैसे बना रहे हैं तो आप यहाँ पर विनेगर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक नींबू का रस निकाल लिया है और 3 से 4 चम्मच इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर नींबू का रस डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई करनी है। हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाते जाना है और धीरे धीरे करके हमें यहाँ पर नींबू का रस ऐड करते जाना है। और 1 से 2 मिनट में जो हमारा पनीर है वो अच्छे से निकल करके बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें नींबू का रस डालते जाना है और इसको लगातार चलाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो है हमारा पनीर निकलना शुरू हो गया है। तो बस हमने जितना भी नींबू का रस था वो सारा नींबू का रस यहाँ पर डाल देना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए और हमें इस तरीके से पकने देना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम यहाँ पर दूसरी कढ़ाई में मैंने उस दूध को ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि वो जो बर्तन है बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और आप देख सकते हैं दूध पक करके कितना कम हो गया है। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और जो मलाई है उसको साइड करते जाना है। तो जो हमारा पनीर है वो अच्छे से निकल करके तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी इस तरीके का बड़ा बर्तन लेना है और इस तरह से हमें छलनी लेनी है, या फिर आप यहाँ पर सूती का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी सूती का कपड़ा नहीं था तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये वाली छलनी ली है और इस तरीके से हमें जो पानी है वो निकाल लेना है। और यहाँ पर हमें 2 से 3 बार करके इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर नींबू का रस डाला है उसको अच्छे से हमें बाहर निकाल लेना है। और अगर आप यहाँ पर विनेगर डालेंगे तो भी आपको यहाँ पर 3 से 4 बार अच्छे से पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हमें यहाँ पर इसको साइड में रख देना है। और देखिए फ्रेंड्स, जो रबड़ी है हमारी बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पर जो साइडों में मलाई है उसको हमें इस तरीके से छुटा लेना है। और अब हमने जो यहाँ पर पनीर निकाला है उसको हमें यहाँ पर डाल देना है। पनीर को डालने के बाद इसको लगातार हमें चलाते जाना है, अच्छे से रबड़ी के अंदर पनीर को मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप ये वाली मिठाई बना करके तैयार करेंगे तो
बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन करके तैयार होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर घर पर ही पनीर को निकाला है। एकदम प्योर हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार होगी। अब हमें यहाँ पर करना है इसको मीठा। तो मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर डाली है चीनी। तो चीनी को मैंने यहाँ पर बारीक पीस करके डाला है। अगर आप यहाँ पर चीनी को पीस करके डालें तो साथ ही साथ आप यहाँ पर 4 से 5 काजू भी डाल सकते हैं। इससे जो है बर्फ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी नहीं डाले हैं, सिंपल ही हम यहाँ पर इस बर्फ़ी को बना करके तैयार करेंगे। काजू डालने से बर्फ़ी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए और हमें यहाँ पर पका लेना है। अब हमें यहाँ पर डालना है इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी को पीस करके डाला है। चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। तो अब हमें यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेना है। तो इसको लगातार हमें चलाते जाना है। और आप देख सकते हैं जो हमारी रबड़ी है वो पनीर के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है और साइडों से भी हमें मलाई को अच्छे से छुटा लेना है। तो अब हमें यहाँ पर इसको सेट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है इस तरह का कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केक मोल्ड में इसको सेट कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है थोड़ा सा देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे ही बहुत ही अच्छे से हमारी जो बर्फ़ी है डिमोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया है और मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है पनीर के मिक्स को। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और डालने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको सेट कर देना है। तो इस तरीके से कोई भी स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से आप इसको इस तरीके से सेट कर दें। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगी और ये बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और एकदम दानेदार बहुत ही स्वादिष्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको इसी तरह से छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बर्फ़ी जो है हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो 1 चम्मच अब हमें यहाँ पर डाल देने हैं तिल। जो सफ़ेद तिल होते हैं उसको इस तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। ये चाहे तो आप डालें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तिल डाले हैं और इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हमें सेट कर देना है। अब हमें यहाँ पर करना है इसको डिमोल्ड। तो इसके लिए हमें यहाँ पर नाइफ़ से चारों तरफ से इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से साइडों से छुटा लेना है और उसके बाद इस तरीके से हमें इसको हाथों से हल्का सा टैप कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हल्का सा टैप करेंगे और बहुत ही आसानी से जो है हमारी बर्फ़ी डिमोल्ड हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से बाहर निकल आई है। तो अब हमें यहाँ पर इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको पलट लिया है। अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से साइडों का जो हिस्सा है इसको हमें अलग कर देना है। तो देखिए आप फ्रेंड्स काटने के हिसाब से आपको पता चल रहा है एकदम दानेदार हमारी जो बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कर लेनी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमने सभी बर्फ़ी की कटिंग कर ली है। तो अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी गार्निश। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक प्लेट में सभी बर्फ़ी को सेट कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर लेने हैं कद्दू के बीज और कद्दू के बीज से यहाँ पर इस बर्फ़ी की मैं गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या फिर अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत कम टाइम में इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी घर पर हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर मैं इसको तोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स एकदम दानेदार एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी हमारी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।